अस्सलाम वालेकुम। आज आज जो हम केस डिस्कस करने लगे हैं वो रिलेटेड है क्राउन एंड ब्रिज के। क्राउन एंड ब्रिज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें एक पोर्सिलेन फ्यूज विद मेटल, उसको पीएफएम आम ज़ुबान में कह देते हैं। उसके अंदर होता ये है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं, ये पेशेंट का इंप्रेशन है। तो दांतों को हम ग्राइंड करते हैं, अगला दांत पिछला दांत ग्राइंड करके उसके ऊपर ना इस तरह के ब्रिज आ जाता है। खोल भी दांत का हो जाता है, पिछले का खोल हो जाता है, बीच में ये ब्रिज आ जाता है। तो ये जो ब्रिज होता है जो नॉर्मली यूज़ होता है, इसके अंदर ऊपर ये कवरिंग होती है पोर्सलिन की, अंदर दांत के यहाँ पर मेटल होती है। मेटल पोर्सलिन फ्यूज विद मेटल। मोस्टली 95% ऑफ द केसेस में पेशेंट्स यही करवाते हैं, क्योंकि ये ज़रा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता ये वाला, तो इसको प्रेफर करते हैं। या फिर दूसरे केसेस में हम सामने वाले दांतों का जब बात आ जाती है तो ये पीएफएम जो है उसके अंदर ज़्यादा एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि सामने वाले दांतों को पेशेंट का कंसर्न होता है एस्थेटिक्स का। पर जो ये पीएफएम वाला केस होता है, इसके अंदर जितना भी आप एस्थेटिक्स अच्छी कर लें, पूरी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि पोर्सिलेन की जो पूरा शेड है वो एक ही तरह का शो होता है, और उसके अलावा नीचे मेटल होती है, जो मेटल का कुछ ना कुछ ह्यू जो होता है वो सामने थोड़ा बहुत पता लगता है कि ये दांत आर्टिफिशियल हैं, पेशेंट के अपने, सामने वाला जो बंदा है उसके अपने दांत नहीं, आर्टिफिशियल दांत लगे हैं। तो इसको टैकल करने के लिए डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं। कुछ केसेस में जो बहुत ही अच्छे दांत को फिनिश करना हो, ईमैक्स केस कर देते हैं, या ज़िरकोनिया का ब्रिज या ज़िरकोनिया के क्राउन्स लगा दिए जाते हैं। ज़िरकोनिया ज़रा थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इसकी फिनिशिंग और इसके अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर ये मेटल नहीं होती, वो ज़िरकोनिया मटेरियल का केस जो होता है दांत बना होता है। तो वो किसी भी तरह पता नहीं लगता कि ये आर्टिफिशियल दांत लगे हैं, बिल्कुल पेशेंट के अपने दांत महसूस होते हैं। तो यही केस हम आपको दिखाएंगे, या पेशेंट की तस्वीर आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो आप देखें दांतों की नीचे और दांतों की हालत कैसी है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कैलकुलस लगा हुआ है दांतों के साथ, और उसके अलावा दांत जो पेशेंट की बाइट है, दांत जो बंद हो रहे हैं। नॉर्मली जो बाइट होती है वो दांत जब इस तरह बंद होते हैं ना, ऊपर वाले दांत जो है, नीचे वाले दांत अंदर को होते हैं, ऊपर वाले दांत जो हैं वो थोड़े बाहर को होते हैं। इस तरह करके पूरी बाइट इस तरह बंद होती है, ठीक है। ये ओवरलैप कर रहे होते हैं ऊपर वाले दांत। लेकिन आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पेशेंट की जो बाइट है एज टू एज बाइट है, इसको कहते हैं एज टू एज। ऊपर वाले दांत बिल्कुल इस तरह करके बंद हो रहे हैं, इस तरह नहीं आ रहे नीचे, बिल्कुल सामने इस तरह के बंद हो रहे हैं। ये एज टू एज बाइट को हमने इस केस में जब टैकल किया, ये बहुत ज़्यादा एक चैलेंज था कि हम इस एज टू एज बाइट को ख़त्म करके पेशेंट की बाइट जो है नॉर्मल लेके आएँ, ताकि खाने पीने में भी आसानी हो, पेशेंट को दोबारा कोई मुश्किलात ना हो। हम अगर इसी तरह के क्राउन भी लगा देते हैं ज़िरकोनिया के लिए, पेशेंट इतना खर्चा भी कर रहा है, और हम दांत भी इसी तरह के लगा दें पेशेंट के, और एस्थेटिक्स तो बिल्कुल भी फिर बेटर नहीं होगी, वैसे के वैसे दांत लगे रहेंगे। कलर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, लेकिन देखने में फिर वो दांत आपस में सामने इस तरह लगते रहते हैं। तो इनका एक दांत मिसिंग भी है। इसमें काफ़ी देखें चीज़ें आ रही हैं। दांत साइड पे आप देखें एक जगह बिल्कुल खाली है, दांत मिसिंग है। दो सामने वाले दांत हैं, दांतों में भी स्पेस है। उसके अलावा बाइट जो है उनकी पेशेंट की एज टू एज बाइट आ रही है। नीचे वाले दांत जो हैं वहाँ पर कैलकुलस बहुत ज़्यादा, उनका कलर भी बहुत अजीब सा है। तो इस सारे केस को हमने इम्प्रेशन करके, इसका अच्छी तरह कटिंग करके, इम्प्रेशन करके, इनके फिर ये 5 सिरकोनिया के क्राउन्स, 5 यूनिट ब्रिज इस पेशेंट का बन के आता है सिरकोनिया का। आप अगर तस्वीर में देखें कि हमने ये इसका ब्रिज लगाया है पेशेंट के। नीचे वाले दांतों की हालत भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वो सही हो गए हैं। कैलकुलस रिमूव हो गया है, पेशेंट की स्केलिंग हो गई है, पेशेंट की पॉलिशिंग भी हो गई है। ऊपर वाले दांत जो हैं उनका जो इशू था वहाँ पर एज टू एज बाइट का, एज टू एज बाइट भी ख़त्म करके हमने पेशेंट की नॉर्मल बाइट ले आए हैं पेशेंट की। उसके अलावा जो स्पेसिंग का इशू था, पेशेंट की स्पेसिंग भी ख़त्म है। उसके अलावा जो एक दांत मिसिंग था, हमने वो दांत भी रिप्लेस कर दिया। आप इस तस्वीर में देखें, बिल्कुल दांत उस पेशेंट के लग रहे हैं जैसे नेचुरल दांत है उसके, लग नहीं रहा कि ये पेशेंट के दांत लगवाए हैं। तो इस किसी भी तरह अगर किसी को भी ये इशू हो सामने वाले दांतों का, और एस्थेटिक्स का इशू हो, तो वो ज़रूर आए हमारे पास, ये डिस्कस करें ज़िरकोनिया के। हमारे इंशाल्लाह ताला हम ज़िरकोनिया या ईमैक्स हम पेशेंट के ऊपर लगा के बड़े अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आते हैं इंशाल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं, पेशेंट बहुत खुश हैं। तो आप भी इस तरह अगर किसी को भी इशू हो, बल्कि पिछले वाले दांत बेशक दाढ़ें हो जाएँ, सामने वाले दांत एंटीरियर दांत जो हैं वो हो जाएँ, ज़िरकोनिया हर किसी किस्म के दांत के ऊपर लग जाते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, बहुत लॉन्ग टर्म ये चलता है ज़िरकोनिया एज़ कम्पेयर टू पीएफएम। तो इस किस्म को भी इस तरह का इशू हो तो ज़रूर हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया।